السلام علیکم ناظرین، پنڈ سلطانی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ایک شمولیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی سردار سلیم حیدر خان تھے۔ جلسے سے صفدر خان ایڈوکیٹ، شاہ زیب علی اور سردار سلیم حیدر خان نے خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو سلطنتیں تخلیق کرنے والا اور حکومتیں عطا کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور پھر اسے ساری دنیا کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ پنڈ سلطانی میں منعقدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شمولیتی جلسے میں آپ تمام حضرات کو میں اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی یو سی پنڈ سلطانی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ
नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मदद सराई करेंगे मोहम्मद अवैस मेहरवी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जब तेरी नजर जाती है जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है और बेनवा की नवाज़ता है इल्तिजा सबकी खुदा सुनता के बंदे हैं सदा करते हैं हम के बंदे हैं सदा करते हैं वो के खालिक है सदा सुनता है वो के खालिक है सदा सुनता है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम भरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम भरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम भरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम भरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती
उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। हाजरीन, अब मैं जिस नौजवान को स्टेज पर आने की दावत दे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस नौजवान को रौनक महफिल कहूँ, मेज़बान जलसा कहूँ, या आज के शमूलियती जलसे का रूह रवां कहूँ। मेरी मुराद है शाहज़ेब अली स्टेज पर आएंगे और अपनी बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। आप सब की पुरज़ोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं शाहज़ेब अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी तुसी मेहमान आए हो ते खसूसी सरदार सलीम हैदो साहब ना मैं सारे ना शुक्रिया अदा करेगा कि तुसी आए हो। बाकी गल ही वे कि असी सरदार साहब ना शामिल होए हैं। सरदार साहब एक वफादार आदमी हो, वफादार आदमी इन जो भाई इलेक्शन हारे हुए है। अट्टू के दो ही बंदे हैं, एक शेख आफ्ताब, एक सरदार सलीम हैदो साहब, ठीक है, जिन आज तक इसी पार्टी से रहे तो ना पार्टी नहीं छोड़ी। सरदार साहब 2008 तो कहीं 2013 तक MLA रहे, अपने एरिए के 55 गिरावां उन्हें गैस दी। तो कोई यह कम नहीं है, उसे तुम के पता कर सकते हो। दूई पार्टी ने बंदे भी आप सुन तो कि सरदार साहब बहुत अच्छे आदमी। बाकी गल ही है कि सफदुल खान एक बहादुर दलेर आदमी। अड्डे गिराए एक शख्स आया जिसका नाम है सरदार मोहम्मद दाऊद मुस्तफाई शहीद। उसका मिशन के है कि गरीब ना साथी है, कोई हक गल आ वजे उत्ते खड़ा होवे ना, कहना ज्यादा नहीं होवे ना, करों देना है। उस तो बाद मैं अज वेखा सोचा कि उस तो बाद कोई शख्स है तू सरदार सब तो है बिल्ला ना मामला बना, मर्दा उठ खड़ा हो गया। ऐसा का पर्चा होसी ते मेहनत होसी, आवाम मैंने नाल होसी, ठीक है। इतने ये भी खड़ पै जाए हूँ जेड़े गल कर छुड़े ने वत पिछू इदारे काल कर देने हैं जी, कोई नहीं जी ऐसा बड़ो कुमारी कोई है जी, गल नहीं सियासत होते जी, सियासत नहीं मुनाफक होते। गल नहीं कि तुम मर्दा को खड़े हो वजो, आवाम ना बंदा वो खड़ा होना जे आवाम ना साथी होवे, फ्रंट लाइन ते खड़ा हो रहे, ठीक है। बाकी सफदुल खान नहीं मिशो ने इसने हो पे इसने अंदर के अड्डे गिराए ने काम हो वजे। सरदार दाऊद मुस्तफाई ने भी यही मिशन है कि गरीब ना ज्यादा नहीं होने देना है। तो उसने एक ही मिशन है कि हक बात पे कटती है तो कट जाए जबान मेरी, इजहार तो कर जाएगा जब टपकेगा लहू मेरा, ठीक है जी। बाकी इतने डिग्रानी हालो तुम वेख नो कि हर पार्टी ने 5-5 खड़पैंच हो, हर पार्टी ने हर के अपनी बखरी बैठक बनाई गई। इंशाल्लाह पीपुल पार्टी इसना एक ही धड़ा हो सी, एक ही टीम वर्क करे सी इंशाल्लाह नौजवान हो। एक मैं तो और गल दसी, इतने चेयरमैन वाइस चेयरमैन कोई भी आम आदमी हो सी, गरीब आदमी कोई भी ऐसी चुन के सा वे गरीब आदमी हो सी, इतने कोई खड़पैंच ना होती भैया मैं ही मैं इतने एक और गल है, इतने खड़पैंच इन करे ने कोई कम होना आओ जी तो घेने मैंने जी गड्डी आज गड्डी हो सी उन्होंने को ये गलियां गल्ला जगह मैं करे ना था सचिया करे ना गड्डी उन्होंने को हो सी और ना तो जी आज फिर आ गए क्या गड्डी के नाल लगे रहने तो ना थोड़ा काम करा देने वो तो वैसे गड्डी तो तुम आज सो तुझ को पता करे तो थोड़ा फेसबुक अकाउंट है जी लिखो ना फलाने ना गए जी ये साडा काम कराया है, वो काम भी है जो होती भाई सरदार सफदुल खान है ठेठे तो करा देती तो समझना ना पोसी इंशाल्लाह। तो मैं ये अपना इसके अंदर एक होबे असा चाहिए ना कि मैं सोचा मैं भी बढ़िया जमाता ना मैं इतने सारे लोगों जानना उमर रखने जी जाको तो स्टेज से चढ़ती थी टंगा कमोड़ लगता तो पर ये जी गल नहीं है अभी भी एक होबे भैया अज इस किराए हो वजे रोड नहीं कुछ हालत वे कि नो ये तैयार ने पैंजी असा गलियां बनाए कि अम्मा तो 10 साल हो गए कोई अड्डे 10 साल के अड्डे इस एरिए ना कोई काम होया हो तो दसो 10 साल कोई मेगा प्रोजेक्ट दसो अभी सर 10 साल असा गलियां नहीं रोड असा रोड है अस्पताल है जी अपडेट हो वजे ये तो दोमेल नहीं एम्बुलेंस है यकीन करो बंदा सजी साइड आना तो होना वो पता ही सजी साइड आनी पे होनी पता ही चलना भी खब्बी साइड आनी भी ऐ डिंगी कोई एक्सीडेंट होता पता नहीं कमानी टूटी गई के होया पर इतना अर्थ हो गया ये काम कहना बनना ये काम कहना बनना जेडे तेने खड़पैंच उन्होंने ना बनना
ٹھیک ہے सरदार साहब असां महंगा प्रोजेक्ट ही ने असीं आने अड्डे तेरी ते गैस लग वञे बाकी गलियां से आप सब्तुल खान को और तकरीर का साथ 35 गलियां ना और ऐलान हो रही सब्तुल खान पे जो दिन तकरीर की थी उन्हें 35 गलियां ना ऐलान कर देता भाई जी 35 गलियां ना सा ऐलान कर दिया असां गलियां नहीं लोड़ गलियां सब वे के देना एडी रोड नहीं तुसी हालत वे के नो के होई पई ये क्या बनावनी सरपंच जी तो चेयरमैन बन ना बस उतनी एक ही जी मैं चेयरमैन हूँ लाला सा वोटा दिखा ना सही है तू चेयरमैन है पर चेयरमैन ही तो निकल कोई काम करके था कौंसल बन ना जी बस मैं कौंसल बन गया सारी असा कौंसल असा सही है सब वोटा दिखा तो असा सही नहीं भी तू कौंसल है 5 साल असा यही दसे गूगल रहने भाई जी मैं कौंसल बाकी जेड़ा इतने इस तो बे तो तेडियां जेड़ियां वेलफेयर है काम पे करेनियां ठीक है उन्हें इतनी गलियां बना दित्तियां और तो अलावा कितने जे लोग हों जेड़े अतीको रहमान एक अड्डे गए ना इंजीनियर है यकीन करो उसकी गए ना जेड़ी मोहब्बत है अड्डे गए जो दूसरे को खूबसूरती में हवाले ना जेड़ी पेंटिंग वगैरह की हुई बाकी भी मतलब हर मामले पे मैंने भाई है कि मैं तनवीर अहमद खान था बिजली ने जितना काम नहीं ना कराया मैं ना इतना अड्डे गए जो कह भी नहीं कराया तो अपने जेब को पैसे लेने रहे तो सब्तुल खान ने यही मिशन है भाई यार अड्डे से लाके ना हो वने असा चाहिए ना कि असी इतना साथ देवा बाकी तुम पार्टियां वे के नो के 5-5 धड़े बने पे हर कह अपनी वक्ती भी अगे इन वैने नो ते काम कराउण वैने उन्हें भी मुतमईन कीता वा एक पार्टी कड़मैच वैना भाई तू ही बहुत चंगा दूआ वैना सारे उन्हें मुतमईन कीता उन्हें सही है भैया ना इन्हां ने हाल लिया वे ते ना जो ही मुतमईन करा बाकी इंशाल्लाह तुसी सब्तुल खान ना जेडी टीम होसी इंशाल्लाह गरीब लोग होसन कोई भी कड़मैच ना होसी एंड पे आप कहती है सियासत से तलक तो फिकत इतना है सियासत से तलक तो फिकत इतना है कि कोई कामजद शख्स मेरे शहर का सुल्तान ना हो है विरासत से तय ना होंगे सियासत के फैसले उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है अब मैं एक ऐसी नौजवान शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जिसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील जंड के साथ लाजिम और मलजूम ख्याल करते हैं जिनकी दिन रात की मेहनत से इलाका भर से लोग जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह आमदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का सेहरा भी इसी नौजवान के साथ होगा मेरी मुराद है नामवर वकील शोला ब्याह मुकर्रर सरदार सफ्तर खान एडवोकेट और ये शेर मैं उनके नाम कर रहा हूँ रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है धूप में देखो तो वो शख्स छाँव जैसा है आप सबकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं सरदार सफ्तर खान एडवोकेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सब तो पहले तमाम दोस्त जेड़े जलवाल कोटछजी पिंड इसराल पिंड सुल्तानी गढ़ी नुकाबसाबाद और दो खट्टर पर तशरीफ लाए तो शुक्रिया कि तुम 1.5-2 घंटे हो गए इंतजार करने पे हो उस तो बाद शाहजेब खान तकरीर करना पे तो मां एक पिछली तकरीर गल की थी तुसा कहें कोई होवे मौजूद मैं कहा मैं चिड़िया को पास मरवाने आती हाँ कहें याद ही हो गल शाहजेब खान तकरीर करना पे यकीन मनो कि जो मेरा मिशन है वो अज पूरा हो गया मेरा ख्याल है ना हूँ मां इस तो बाद इस एरिए च मां तकरीर करने की लोड़ कोई नहीं थी और जो मेरे सजन नाल लगे घाबरने की लोड़ कोई नहीं एक गल देने रखे ऊपर छपास नहीं जो होवे सी ये मेरे पुत्र लगने इन्हें कुछ भी नहीं करना जिस कीता मैं इतने बैठा हुआ इंशाल्लाह इट ना जवाब पत्थर ने देने ना आदि असी हक ते खड़े हुए हैं हक गल कर सा कहने ना अस ज्यादती करनी कोई नहीं अस सारी जिंदगी ज्यादतियां झलियां जिस साडे नाल कीती असी झल के सा जिस मेरे सजना ना कीती उसकी माफी इंशाल्लाह हो सी कोई नहीं दूई गल आज दिहाड़ी तकरीर होनी पी मैं उसने कोल मेरे सामने दफ्तर है जलसे में गल होनी पी कि तहसील जंड को हमने तरक्की दी तमाम दोस्त याद रखें कि डिस्ट्रिक्ट जो अटक है
डिस्ट्रिक्ट अटक ये है, ये मेरे सामने एक अटक है, इसके दरमियान में काला चिट्टा पहाड़ एक लाइन खींच रहा हूँ। अटक एक नहीं दो है, कितने हैं? दो। यहाँ से मैं निकलता हूँ, दोमेल रोड से गुजरता हूँ, जब मैं हरोप पुल क्रॉस करता हूँ, पहाड़े तो ऊपर है भले जैसे थी ना, हरोप पुल क्रॉस करता हूँ, इस तरफ मुझे नजर आता है फिशरीज का महकमा। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो वहाँ पे नजर आता है वापटा गाजी प्रोटा जो पावर प्रोजेक्ट है, वापटा कॉलोनी। थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे नजर आता है एजुकेशनल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज। वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, कामसेट यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज अटक, डिग्री गर्ल्स कॉलेज अटक, सैकड़ों हाउस ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ से मैं आगे चलते चलते जाता हूँ तो बड़ा खूबसूरत VIP 3 बिला चौक नजर आता है। वहाँ से जब थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो मुझे कामरा एयरबेस, PSC कामरा, वहाँ पे कामरा एयरबेस नजर आता है। कामरा एयरबेस पे जाके जब मैं वापस मुड़ता हूँ तो फतेहजंग रोड पे आते आते अटक से जब बंदा बाहर निकलता है तो वहाँ पे इस साइड पे मुझे नजर आता है टेक्निकल कॉलेज अटक, इस साइड पे नजर आता है कामरस कॉलेज अटक। मैं कोई गलत नहीं की थी। वहां से जब वापस हम तहसील जंड की तरफ रुख करते हैं, वो जो कहते हैं हमने तरक्की दी, और जो कोई बात पास बैठ के सुनते रहते हैं उनको मैं बताता हूँ, आओ जिला अटक दो है, एक अटक इस तरफ, एक अटक उस तरफ। उस तरफ जाओ टेक्निकल कॉलेज मिलेगा, उस तरफ जाओ आपको कामरस कॉलेज मिलेगा, उस तरफ जाओ कामसेट यूनिवर्सिटी मिलेगी, उस तरफ जाओ कामरा एयरबेस मिलेगा। और यहाँ से निकलो वापस जंड की तरफ, जब पहाड़ क्रॉस करो तो पहले आती है बाबा मोड़। क्या आती है? बाबा मोड़। आगे आओ नाड़ा मोड़, आगे जाओ छटाकी बटा। मैं को गलत नहीं की थी। बाबा मोड़ से निकल के नाड़ा मोड़, नाड़ा मोड़ से निकल के छटाकी वटा, छटाकी वटा से निकल के दलियाली ढोक, जिस पाँव तरक्की की थी जांडिया वाला चौक। केड़ी शहर? जांडिया वाला चौक। उस तो अगे थी किथे हो मैरे वाली मोड़ा थे, किथे हो रत्ती कसी थे, इंजरे लगे वजो किथे हो, इंजरे लगे वजो ना, इंजरे तो रही थी तो आखिर काली पत्ती नीली पत्ती नीली। मैं इंजरे रहा तका किथे जी नीली पत्ती थे, हुण किथे हो लकड़वार चौक जे, हुण किथे हो छटाकी वटे को, हुण किथे हो दलिया वाली ढोका थे। एक टेक्निकल कॉलेज तहसील जंड में दिखाओ, अल्लाह गवाह है मैं सियासत से आज इस्तीफा देता हूँ। मैं बात भी नहीं करता, कहते हैं तनकीद करते हैं जी आप, तनकीद बनती है। जब अटक के उस पार जाओ तो डिग्री कॉलेज नजर आते हैं, जब अटक के उस पार जाओ अस्पताल नजर आते हैं, खालिद सईद नजर आता है, जब अटक के उस पार जाओ कामसेट यूनिवर्सिटी नजर आती है, जब अटक के उस पार जाओ आपको PSC कामरा नजर आता है, टेक्निकल कॉलेज नजर आता है, कामसेट कॉलेज नजर आता है। वोट हमने दी, याद रखना आपको, जो कह रहे थे हमने ये किया, हमने रोजगार दिया, हमने अटक को तरक्की दी। और तरक्की किसको कहते हैं? एक टेक्निकल कॉलेज दिखाओ, एक कामर्स कॉलेज दिखाओ, एक अच्छा अस्पताल दिखाओ, कहीं एयरपोर्ट दिखाओ, ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट तहसील जंड में दिखाओ जिससे दिन को 3000 बंदा, सजवाल फैक्ट्री बनी उधर चली गई, PSC कामरा बना, वो एयरपोर्ट जो एयरफोर्स एयरपोर्ट बना वहां चला गया, टेक्निकल कॉलेज बने उधर चले गए, कामर्स कॉलेज बना उधर चला गया। और सरदार साहब आप दरसक्की ढोक क्रॉस करें, फतजंगो आने कौन हो रही, दरसक्की ढोक क्रॉस करो तहसील जान जी, जिसको बंदा दाखिल होना तक नहीं होना, तहसील जान जी चढ़ाई जी, उस तो बदला ना काम शुरू होना, ठक 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 खड़चा शुरू हो गई। एक टेक्निकल कॉलेज नहीं दिया, एक कॉमर्स कॉलेज नहीं दिया, एक यूनिवर्सिटी नहीं दी, एक रोड। आप अपनी यूनिट काउंसिल में कह रहे 35 गलियां हमने दे दी, वो खला में बनेगी। याद रखना ये 35 बन जाए, ये 35 बन जाए, हम फिर भी सियासत नहीं करेंगे। याद रखे पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। 35 गलियां बना के दिखाए, जो इन्होंने कही है ना 35 गलियां 500 फुट उधर, उसकी वजह क्या है? कह रहे थे जी हमारे अबू जो है वो, एक मैंने तकरीर सुनी हो एक पेज पे, वो कह रहे थे हमारे अबू बचपन से गए जी थाना कचहरी, हम इसके साथ सपोर्ट करते हैं, हम उसके साथ सपोर्ट करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ थाने कचहरियों में क्या होता रहा है, जहाँ पे आपके इलाके को तरक्की क्यों नहीं मिली। हर सरदार वडेरे नवाब चौधरी मलक ने, हर खड़पैंच ने अपने छोटे छोटे कुत्ते
पाल रखे हैं तहसील जान में, जो उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हर इलाके में नंबरदारों को मैंने देखा खून चूस रहे हैं, पुलिस उनके हाथ में, वो फ़ोन करवाते हैं इधर से, ऐ जी ज़रा हिज करो, इस फलाने ज़रा दबा देंगे। जो बातें मैं कर रहा हूँ इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, अगर आपको सच्ची बातें लगे तो फिर याद रखिएगा। हर इलाके में तहसील जंड से आपको खुंडा चौक से निकले इंजरे तक जो हमारी सियासत रही है वो क्या रही है। हर इलाके में, हर गांव में एक दो खूनखार बैठे होते हैं जिनका ऊपर कहीं ना कहीं लिंक होता है, वो चौकियों पर जाते हैं, वो थानों में जाते हैं, वो जाके गरीब गुरब को दबाते हैं, दो को आपस में लड़ते हैं, FIR करवाते हैं, और जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। मेरी आंखों के सामने 2013 आ रहा है सैफर कत्ल केस में हाफिज शफीक, आज भी वो सहाफ़ी जो है हाफिज शफीक, उसके मामू से आप उससे पता करें ये बात, उसके मामू बाबे मिलारा जो, उसके मामूओं पे बेबुनियाद झूठी FIR दे देगी। मैं रास्ते में आ रहा था, तो मैंने देखा वो बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ रो रही थी, तो मैंने उनको देखा, पूछा क्या हुआ है, कहते हैं जी वो सैफर कत्ल केस में आ गए हमारे अबू। खुदा गवाह है, मैंने जब वो खाका देखा तो यार वो बंदा मार सकते, वो किसी को चप्पल नहीं मार सकते, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, उनको 302 में FIR में। और मैंने यहाँ पे नंबरदारों को, यहाँ पे फटेरों को, उनकी सियासी अप्रोच वालों को, खुदा की कसम उनका घर लुट गया, वो यहाँ से घर छोड़ के चले गए यहाँ से, और आज तक वो आसमान दर बदर है। जहाँ पे खड़बे जी की बातें करते हो, मुझे बताते हो हमने साथ दिया, हमने तो 302 में बेबुनियाद 4 दिन औलाद भी काटी है, आवाज उठाई, उन्होंने कहा इसने मारा है, खुदा गवाह है। जब उन्होंने कहा इसने मारा है, मैं औलाद में बैठा था, फी सबीलिल्लाह ऐ मैं फंस गया। मैंने वहां पे एक इरादा किया कि या अल्लाह एक दफा मैं इससे निकलूं, मैंने वकील बन के किसी गरीब को फंसने नहीं देना। मैंने हर गरीब के लिए पहले भी आवाज उठाई, हम क्या बने, हमें चोर बना दिया, हमें आपने डकैत बना दिया, हमें आपने कातिल बना दिया, और कातिल वहां पे बनाया जिनके साथ हमारा कोई तल्लक वास्ता ही कोई नहीं। अब मैं आपको हाथ पे हाथ मार के कहता हूँ किसी गरीब पे झूठी FIR करवाओ, मैंने आपको जहाँ पे रस्सियां डाल के उल्टा ना बांधा तो फिर बात करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, याद रखिए, ये बड़ी बढ़ के मारते हैं कि पीपल्स पार्टी है क्या। मैं आपको बताता हूँ आसिफ जरदारी जैसा कोई सियासतदान नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 2 राय हो सकती हैं, जो मर्जी कोई कहता रहे, आसिफ जरदारी जैसा कोई इंसान, कोई सियासतदान नहीं है। किसी जमात के पास अल्लाह की कसम डिस्ट्रिक्ट कटक में सरदार सलीम हैदर जैसा इंसान नहीं है, और इंशाअल्लाह किसी जमात के पास तहसील जाट में सफदर खान जैसी जबान नहीं है। हमने इनको गोडे न लगवाए तो फिर बात करना। दूसरी बात, यहां पे क्रेडिट लेके आते हैं हम लोग कि हमने ये किया, हमने वो किया। अल्लाह गवाह है हमने कुछ भी नहीं किया। मैं सियासत में सिर्फ इस वजह से आऊँ, एक बात याद रखें, जो गरीब तबका जिस पे आज तक वो मलक, वो चौधरी, वो वडेरे, वो सरदार, यार हम तो वो लोग हैं, हम तो अपने भाइयों को मरवा के, वो बात हो रही थी दाऊद मुस्तफाई साहब की, हमने आज दिन तक अपने अंदर से मुनाफिकत नहीं निकाली, हमने यार मरवा दिया और फिर सियासत शुरू कर दी, हमने अपने भाई मरवा के सियासत की। याद रखिए जो गरीब लोग हैं, मैं आप लोगों से एक बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा हूँ गरीब के लिए। इलेक्शन में कोई नहीं लड़ रहा कि मैं कहूँ कि मुझे वोट देनी है। इलेक्शन, और जो दूसरे दोस्त वो कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी है, यहाँ से जाके नहीं ज्वाइन करते, वो फतेहजंग के फलाह को डालते हैं, उसके थ्रू पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। अल्लाह गवाह है मैंने आपको एक अच्छा इंसान ला के तहसील जाट में दे दिया है। ये याद रखिए, जब हम पहली दफ़ा जलसा कर रहे थे हमारे साथ बंदा कोई नहीं था, आज जेबी बोल रहा था तो आप ये समझ गोलियां चल रही थी। याद रखिए, यहाँ से इंजरे तक जितने लोग सुन रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मैंने एफर्ट्स ये की कि आपकी तहसील को एक अच्छा इंसान प्रोवाइड किया जाए, एक अच्छा लीडर प्रोवाइड किया जाए। मुझे कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, मुझे कोई तहसील सदर और वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने का कोई शौक नहीं है। वो मेरे भाई, वो याद रखें, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई, अगर मेरा बाप भी किसी गरीब के साथ ज्यादती करेगा तो अपने बाप के साथ भी होगी।
हमने अब ऐसे नहीं होने देना जैसे अमीर उस्मान के साथ हुआ, वो यहाँ से बेगुनाह चला गया, वो बेगुनाह यहाँ से अपना जो उसके पास 2-4 पैसे थे वो यहाँ पे लुटा के आज भी इफ्तिखार साहब इंस्पेक्टर, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, अल्लाह गवाह है, यहाँ पे 80-90 हज़ार रुपए के स्टाम्प लिखवाते रहे, इसको अमीर करवाते हैं, इसको हम ये करते हैं वो करते हैं। यार आपने घर लुट के आपकी सियासत नहीं बोली। और सरदार साहब वो तकरीर वो कर रहे थे कि उस मुकदमे में मैं हवालात में गया, हवालात में मैं तो वैसे चला गया, फी सबीलिल्लाह फंस के जी, इनको क्यों कहा कि तुम बेगुनाह हो। मैं बैठा था, उधर मेरे एक उस्ताद हैं वो स्टेज पे मौजूद थे, आज उधर भी वो गए ना, उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे आंखें नीचे कर ली, मुझे देख के आंखें फेर ली। उनकी 2-4 वोटें थी उनके पास, वो मजबूर थे, वोटों वाला रिश्ता था। हमारे पास तलंगे बंदे की क्या होता है। मैं बैठा था, मुझे सलाम भी नहीं दिया। मैं बाहर आके मैंने उनको कहा हाफिज साहब मुझे सलाम देना तो बनता था, चले बाकी तो बात दूर की, मैं गुनहगार था या बेगुनाह ये तो पुलिस के पास था, या अल्लाह को मेरा जानता है, लेकिन सलाम देना तो बनता था। वो लोग आए, उनको मैंने कहा आप उठो एक दफ़ा, आप कहो हमारा 5 लाख 6 लाख 7 लाख 2 लाख 1 लाख लगा है, बेगुनाह लगा है। मैंने कहा मैं गर्दन पे लात रख के लूँगा, खुदा की कसम हम किसी गरीब के 1 टका ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगे। किसी चक्कर में डालो उसका घर तबाह दो, वो कोई नंबरदार होगा, वो वडेरा होगा, जागीरदार होगा, कोई किसी किस्म का किसी सियासी का टट्टू होगा, मैंने रस्सी से न बांधा तो बात करना, हमें वो नहीं करते। हमने किसी के साथ जुल्म नहीं करना। तमाम दोस्त मेरे एक बात याद रख रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपके पास तहसील जान में अभी उसकी जड़ें लग रही हैं, अभी हमारा नया नया काम है। इंशाल्लाह पिंड सुल्तानी यूनियन काउंसिल में हमने इसको इधर खड़ा कर दिया है। वो जो कहते हैं कि यार ये क्या करेंगे, वो मुझे एक मिले वो हंस रहे थे, उन्होंने कहा क्या करेंगे, मैंने कहा पुत्र तूने हमारे काम नहीं देख, तेरे घर वाली भी वोट हमें डाल के जाएगी, फिर देख तो सही। अभी तो हमने सियासत शुरू ही नहीं की, पत्ते सारे जेब में डाल के रखे हुए हैं, जब सियासत का टाइम आएगा पत्ते निकाल के फेंकेंगे, आपको बताएंगे सियासत होती क्या है। हमने सियासत करनी है गरीब के लिए, मेरी ज़बान अल्लाह गवाह है। आज से 1 साल पहले मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, किसी को याद हो मैंने एक फिक्रा बोला था, सरदार साहब पहली दफ़ा इधर आए थे, मैंने कहा था कि मैंने बेगुनाह लोग देखे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चले गए। मैंने सियासत उन लोगों के लिए शुरू की है, वो उन गरीबों के लिए शुरू की है। और दूसरी बात, ये कहते हैं एहसास वेलफेयर ट्रस्ट, हमने ये वेलफेयर ट्रस्ट बनाई, वो वेलफेयर ट्रस्ट बनाई। इंशाल्लाह आप पार्टी को मुनज़्ज़म करें, आप लोग इधर जाएं उधर जाएं, आप लोग इनको बताएं कि आप हमारे साथ शामिल हो, आपको अच्छे नौजवान दिए जाएंगे। और वो मेरे भाई जो वैसे आगे पीछे देख रहे हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या उधर से आए इधर से आए, मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, आपको मेरा चेहरा अच्छा न लगा, मैं वहाँ पे बैठूंगा, आपका साथ दूंगा। मैं कभी किसी की टांगे खींचने का आदी नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी जिसके साथ मैं खड़ा हूँ उसको शिकस्त नहीं होनी चाहिए। मैं जिनके साथ खड़ा हूँ, सरदार सलीम हैदर खान यहाँ पे सर उठा के जाएं कि हमने किसी को ज्वाइन किया था और वहाँ से उसने जितवा के निकलवाया है। बाकी एक और बात, हमने सियासत इसलिए नहीं करनी कि कोठियाँ कारें बना लें। वो मैं रहता हूँ आड़े पे, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर न बिजली है, न पानी है, न राह है। हल्फन कुरानन कह रहा हूँ, सरदार साहब के पूछे, एक दिन मैंने चाय का बोला कि मुझे चाय पिलाए। अपनी ज़ात के लिए कभी बात नहीं की, अपनी ज़ात के लिए कभी बात करूँगा भी नहीं। जहाँ पे होना क्या चाहिए, आपको अच्छे स्कूल मिलने चाहिए। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, आपका बच्चा, गरीब का बच्चा 100 साल बाद भी डॉक्टर मुसर्रत और डॉक्टर तैयूब साहब के बच्चे को नहीं मिल सकता। उसकी वजह क्या है, गरीब के बच्चे को मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे कॉलेज कोई नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई नहीं। हमारे वालिदैन, मेरे वालिद साहब को नहीं पता था कि पढ़ाना किधर है, कैसे पढ़े। हम तो धक्के खाते खाते ऐसे लट्टू होते 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 गोल होते होते हम सीख गए कि यार इधर चले जाएं, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सरदार साहब आपके हाथ कुछ लगे, ये गलियां शलियां हम इनसे बनवा लेंगे, ये देखिए अपनी बका के लिए बनवाएंगे। इनको हमने गलियों पे अब नहीं बिकना है, हमने ये याद रखें, हमने किसी चीज पे नहीं बिकना। हमें तालीम दो, अच्छी यूनिवर्सिटियां दो, अच्छे कॉलेज दो, गरीब का बच्चा यहाँ पे अच्छे कॉलेजों में पढ़े, गरीब की बेटी डॉक्टर बने। ये जो पैसे वाले हैं इनके तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद पढ़ लेंगे, आगे पीछे पढ़ लेंगे। मैं उस तबके का बंदा हूँ, मैं उस तबके लिए बोल रहा हूँ, उस तबके के लिए बोलता रहूंगा जो मेरे जैसे हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं। इनको यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटियाँ मिलनी चाहिए, यहाँ पे अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करके पूरी तहसील जड़ में, उसके बाद मैंने क्या करना है इंशाल्लाह, उस वक्त भी नहीं अभी भी आपसे एक बात कर रहा हूँ कि किसी गरीब की बेटी की शादी हो, वो निकाहनामा उठा के मेरे पास ले
ले आए, मैं आपको उसका जहेज जिधर से लाऊंगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सिर्फ मेरी यूनिट काउंसिल की हद तक बात हो रही है। ये यहाँ पे आते हैं जी, हम खिदमत कर रहे हैं, 100 रुपए दो, यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट बना दी हमने एहसास वेलफेयर ट्रस्ट बना दी। अल्लाह गवाह है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, बंदा मुखलिस होकर लग जाए, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, मैं आपको अगर अभी कॉल दूँ कि सबको दाने इकट्ठे करने, हमने गरीबों को आटा देना है, मैं अल्लाह को गवाह बना कह रहा हूँ, मुझे पता है 100 करोड़ वहाँ पे आ जाएगा। याद रखिए, ये कौम खड़ी होती है, इसको दलाल मिले, लीडर नहीं मिले। ये जो कहते हैं ना हमने ये किया, तुमने बड़ा रंग लगाया है, अपने यारों को मरवा के सियासत करते हो। हमने किसी यार को नहीं मरवाना, हमने किसी दोस्त को नहीं मरवाना, हमने कानून, जनून और हुक्म खुदा और रसूल को साथ मिला के सियासत करनी है। हमने किसी पे जबर नहीं करना। और कहते हैं पीपल्स पार्टी है क्या, आओ मैं आपको बताता हूँ। पहला आइन किसने दिया? बाज़ाब्ता आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। किसने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। शनाख्ती अलामत, आपको शनाख्ती कार्ड किसने दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मुलाजमीन का आज तक ख्याल किसने रखा? कभी आपका बेटा फौज में मुलाजिम है, एयरफोर्स में मुलाजिम है, नेवी में मुलाजिम है, पुलिस में मुलाजिम है, जाके पता कर लें उससे। आज तक मुलाजमीन के हकूक़ की बात आई, पीपल्स पार्टी ने मुलाजमीन के हकूक़ का ख्याल रखा। गवादर बंदरगाह की बात आई, पीपल्स पार्टी ने वादा किया। ईरान गैस पाइपलाइन की बात आई, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने वादा किया। और ये लीडर बने फिरते हैं जी, दिन को कहते हैं या का नाबुदो वैया का नस्तईन, मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, और फिर पीछे देखो तो अला मलक। हमें मुनाफिक नहीं चाहिए, ये याद रखिए। हम जिस पार्टी के साथ खड़े हैं बिल्कुल ठीक खड़े हैं। हम जिस शख्सियत के साथ खड़े हैं, मर्द कलंदर के साथ खड़े हैं, सारे एक तरफ डाल दो, इनको एक तरफ रख लो, तकड़ी फिर भारी वजन ज्यादा इनको होगा। ये याद रखिए। आपने यहाँ से एक मैसेज लेके जाना है, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। ये कड़पैंच सारे ये जो यहाँ पे सियासी कड़पैंच है, इतने मैं 12-13 साल पहले जेब में डाल के फिर रहा हूँ ऐसे कड़पैंच। लेकिन जो गरीब लोग हैं, ये आपस में आप मुखलिस हो जाएं, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, हम एक दूसरे का नुकसान करते हैं। यार सियासत को फायदे के लिए इस्तेमाल करो। मैं अभी सरदार श्री मैदर के साथ लाइन है, मैं इनसे पैसे लूँ, मैं इनसे टक्का लूँ, मेरे पे भी लानत, मेरी नस्ल पे भी लानत, मैं कोठियाँ बनाऊँ, कारें बनाऊँ। आज तक बात की सिर्फ आपके लिए, सिर्फ गरीब के लिए। और अल्लाह को गवाह बना करता हूँ, जिस दिन अपने लिए सोचा, अपने लिए बात की, अल्लाह मेरी नस्ल को गर्क कर दे, मैं ये दुआ करता हूँ। बाकी जो कहते हैं ये यहाँ से दब जाएंगे, ये वहाँ से दब जाएंगे, उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ, जो करना है, जैसे करना है आप करें। हम निकले हैं तो पहले दिन अल्लाह से याद करके, अल्लाह हमने अब ये करना है। हमने सारी जिनके पास अब कुछ नहीं रहा, यहाँ बातें होंगी वो जी शादियाँ तो रहेगी, भाई मैं और करके नहीं, तो सा केड़ी तकलीफ है। यहाँ पे आप सियासत ये शुरू हो गई है, भाई शादियां तो तय की चलो, भाई मड़ो पढ़ो तुसी भी करो, तुसा क्या ढका। समझ आई गल? इन्हें गल रह गई हम पीछे, भाई शादियां दो की त्रै की, पुत्र तू कर ते वेखना ना, मैं एक हक मैं देने थोड़ी बकरी पै वैसी असी तो वध कै बोल वाला किता हाल जुल के निकल गए। समझ आई गल मेरी? गल्लां कोलों नहीं घबना, फरकियां कोलों नहीं करना, गड्डियां कोलों नहीं घबना, पुलिस कोलों नहीं घबना। इंशाअल्लाह असी कहने नाल ज्यादती करे नहीं ना। एक गल याद रखियो, कहने नाल ज्यादती ना करे ने, मेरे नाल कीवे मैं इंशाअल्लाह आप चले सा अपने सजना, मैं तकलीफ कद नहीं दी। कोई गल असी ना दाऊद मुस्तफाई हाँ, ना सरदार अमीर हाँ, कदर जोड़ा में ना हिदोरी सरदार अमीर बनवे सी, ना दाऊद मुस्तफाई बनवे सी, ना असी दाऊद मुस्तफाई है कि बेलचा कहने के कब्जा गिनन लगे वसा नहीं, ना असी सरदार अमीर हाँ कि कहनी मंजत लात रख सा तो कहना ज्यादती कर सा। लेकिन जिते हक नहीं गल असी उन्होंने तो बेहतर तरीके ना खड़े हो। ये याद रखना, कानून कहन के असा कानून नहीं अमलदारी, कानून नहीं जी है रिट उसा कायम रखना हर सूरत च। और जितने भी दोस्त गरीब लोग हो, तुसी आपे च मुखलिस हो वजो। अगर तुसी आपे च मुखलिस ना हो, खुदा गवावे ई गड्डियां वाले, ई कारां वाले, ई लोटे मोटे, ई सरमायाकार, ई तुसा खावे, तुसा आपे च पढ़ाने ने, तू इस ना लग वन, इन्हें दबा के रखा वाडे लाके, इन्हें सिर चाउन ही नहीं देता। तुसी सिर चा के रहो, इंशाअल्लाह तुड़ते ही कहें कहते जवान बैठा हुआ उससे बड़ी ट्राई हुई परचे नहीं। मैं को चले वो वक्त गुजर गया, उसने सब तुरखान ने सिर तला ही होना है, हूँ उत्तर ये पुलिस परचा देता तो गल करे, बेगुनाह असी कह हाथ भी ना लाउन देने इंशाअल्लाह।
जिस तक अड़ी जान है वे अड़ी टंगा शाह है वे असी टुरने रसा तमाम दोस्तों की गुजारिश है पिंड सुल्तानी विच मेरा ख्याल है इस जेबी खान ने बहुत फरमाइश है जलसा होवे जलसा होवे जलसा होवे पिंड सुल्तानी जी पीपल्स पार्टी ना टांग के रखते सी एक गल याद रखियो घाबरने की लोड़ नहीं तो सब लोग भर भर करो लंगर ठाक जितने संगी दोस्त बाप हैं ये जे ग्राम जिथे वो 4 जगीरा तक मलवाली वाले पले पिंड के वाले पले एक बारी तुसी एड़ा पैर रखाओ तो पानी राह आपे बना के ना इंशाल्लाह ना बना के दसा अल्लाह जी खैर करे एक बारी बात तमाम दोस्त बाप थोड़ा शुक्रिया बहुत हमारी इस्तकामत से ज़माना खूब वाकिफ़ है, हमारी इस्तकामत से ज़माना खूब वाकिफ़ है, न हमसे मंजिलें छूटी न हमने कारवां बदले। हाज़रीन, अब मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ इंतहाई सुलझे हुए और मंजे हुए सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कीमती सरमाया, अवामी उमंगों की खूब तर्जुमानी करने वाले लीडर, मेरी मुराद हमारे आज के जलसा के मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब, आप सबकी पुरज़ोर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं सरदार सलीम हैदर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहजेब साहब बहुत मुबारकबाद पेश करना और इन्हें वेलकम करना कि आज इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हुए। इन्होंने बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल करने थे जनाब सफ्तर खान एडवोकेट साहब ने काफशान इनकी मेहनत है, इन्हें भी मुबारकबाद पेश करना। और तुसा सारे दोस्तों बजुर्गों भाइयों ना तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि साल पहले सफ्तर खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हुए, मां इत्थे बुलाया ने और उस तो बाद तवातर ना बड़े ज़बरदस्त तरीके ना लगातार इत्थे जलसे मीटिंगां बहुत ज़बरदस्त तरीके ना होनियां रहियां। हफ्ता डेढ़ पहले भी इत्थे आए हैं, ग्राम जलसा करके गए हैं। तो उस दैड़े सफ्तर खान साहब भी आखे है कि ई पिंड सुल्तानी साडा आखिरी जलसा, लेकिन तुहाडी मुहब्बत ते कम करने ना जोश जज्बा, गरीबां ना खड़ा होने नी ताकत, अल्लाह ते अल्लाह ने रसूल ते पक्का ईमान, इन जिहियां चीज़ां के फिर इन रह नहीं सके ना फिर एक जलसा जड़ा इसने नकाद कर दिता। और उस शाहजेब साहब जैसे नौजवान ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल किया ने, उन्हें जड़ियाँ इत्थे गल्लां कीतियां ते असां बहुत उसना हौसला होया कि अगे तो सफ्तर खान एडवोकेट साहब ते साजिद अली खान साहब और इनकी सारी टीम एक हक ना परचम इन्हें इस इलाके च बुलंद किया हुआ और लगे पे, और इनकी टीम च ऐसे नौजवान ने इजाफा होया कि जिस बड़ी दिले नहीं और बड़ी सच्चियां गल्लां तुहाडे सामने कीतियां। और मैं समझना जिस तरह सफ्तर खान एडवोकेट साहब आख्या कि उनकी जिहड़ी मेहनत है उसकी कामयाबी नज़र आनी शुरू हो गई कि जबकि ऐसे नौजवान के जेड़े अपने इलाके नहीं और अपने गरीब लोगों की खिदमत करना चाहने उन स्टेजां ते आ गए और उन्हें बोलना शुरू कर दिता। तो मैं समझना ये बहुत बड़ी गल है, वरना सिर्फ तुहाडा नहीं पूरे अटक च एक खास तबका एक खास किस्म ने खड़पैंच जिंदा ते रोशनी सफ्तर खान साहब पाई। एक टाउट टाइप लोग हैं जेड़े थाने चौकी ते टाउटगिरी करने, लाख रुपया तुहाडे को गिने 20,000 अंदर देने ते 80,000 जेब च पा गिने। और जिस तरह सफ्तर साहब आख्या बड़ी सही अकासी इन्हें की और फिर मुंशियां तो उन्हें फोन करे ने फलाने थोड़ा दब छोड़ो, गरीब आदमी मारे के होना उस तो थोड़ा जहा एक जी परेशानी हुई ही उस मारे काफ़ी होनी। और ये मुशर्रफ दौर ते शुरू होया कि मुशर्रफ दौर च इत्थे तुस तक्या कि पूरे अटक च जितने सियासतदान है जेड़े हुण इत्थे कड़पैंच बनने, कोई MP A1 कोई MN A1, मां उहदे नां गिणने की जरूरत नहीं, तुसी खुद गौर कर गिनो कि ताकत मुस्लिम लीग काफ नहीं है। मुशर्रफ इस मुल्क ते मुसलत है, एक डिक्टेटर है, फौजी गवर्नमेंट है। तो इत्थे जेड़े ठेकेदार इस जिले ने मामे बने पैन उन अगे उसने खड़पैंच है, थाना चौकी सारा उनकी ग्रिप है, पटवारी गिरदावर तहसीलदार सारा कुछ उनके हथ च है।
ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਦਬਾਨੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਕੀਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਚੇਨ یا پی ٹی آئی چین ان سارے سیاستدان جڑے مخالف بھی ہے آپ سے شامل ہوئے، ان دی حیثیت تو ہی ہے۔ اور اس وے جڑے ان کھڑپین مسلم لیگ کاف سے شامل ہوئے میجر طے کہ ہون انہوں نے چھوڑنا چاہنے، انہوں پتہ کہ اندے پلے شاہ کوئی نہیں، ان صرف گلان کوئی نہیں ہے نا، اس ضلع نے تباہی بربادی کر دیتی۔ یہ جڑے کھڑپین بنے پین ہون نارے مرینن اسا ضلع بڑی ترقی کی تھی، ضلع کے ترقی تو سکی تھی۔ اس چوک چو اسی ہن پر راہ نپا تمی سر ناپ گینے ہیں تے حیدر راہ نپا ساجد علی خان نے گرائیں دئی تمی سر ناپ گینے ہیں تے بڑا زبردست طریقے نہ سفتر خان صاحب آکھا نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی کالج ہے۔ اس جانڈ نے اندر ڈھیر ساری آئل فیلڈ جنہیں جو تیل تے گیس اس ملک کا ملنا پیا، اور ایک آبادی ہے جی نہیں کہ جتے تُسے اتنی حکمرانی نے دوران ہوتے کوئی دیوہ پالے ہوئے تو سوندے چولہے جو کوئی گیس آئی ہوئے تے تُسی آگنے ہو اس علاقے بڑی ترقی دے دیتی ہے، ضلع بڑی ترقی دے دیتی۔ تو آڑی سیاست صرف دو نمبری نہیں سیاست ہے، تو سا تھانے چوکی تے لوگاں دبا کے بندماشی نہ انہاں ڈرا کے اندے کو ووٹاں کی دیاں، اور جیڑے ٹاؤٹ کھڑپین تو آڑے موہ کے کھڑے وین اور تو سا ڈرنے چھوڑنے نہیں، اندے ذہنہ چو ڈر ہے کہ کدوں واتی اسات کوئی تھانے چوکی تے جیڑا کوئی یہ جا دباؤ نہ آویں جن جگہ مشرف دور نہ آئے تے میں انہاں یہ آکھنا کہ اگر تسی انہاں چھوڑنا چاہنے ہو تے اپنے ذہنہ چو ڈر کٹ چھوڑو، ہوڑو ٹائم دوبارہ انہاں نہیں مل سکنا۔ اور اے سفتر خان مردے کلندر شیر ببر جیڑا میدان چے کھڑا ہوا ایک سال تو اتے گرجنا پیا للکارنا پیا، کہیں نہیں جرت ہوئی اس نے والدی بھی تکے اور کوئی نہیں تاک سکنا۔ اسی ہی جیڑی ٹیم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی سیاست پہ کرنے ہیں، غریب نے عزت نہیں سیاست۔ جس دیڑے اسی اپنے غریب سنگیا نہیں یا اپنے علاقے نے کمزور لوگا نہ دفاع نہ کر سکیا، ان دے نہ کھڑے نہ ہو سکیا، جس دن ساڑھے اندر ڈر آ گیا اس دن اسی سیاست چھوڑ کے گھرہ جب بے وساں۔ جب تک سیاست کرساں مردار کرساں اور اپنے علاقے دی ترقی آستے، اپنے غریب لوگاں نے عزت آستے، اپنے نوجوانہ نے روزگار آستے، اپنے لوگاں نے حقوق آستے انشاءاللہ دن رات جدوجہد کرساں۔ اسا جیونا تواڈے آستے، اسا مرنا تواڈے آستے، اسا اٹھنا تواڈے آستے، اسا بونا تواڈے آستے۔ کوئی اور ساڑا میں تواڈے سامنے کھڑا ہاں 8 تو 13 تک میں اتنے ایم این اے رہا، میں وزیر رہا۔ ایف بی آر نی ویب سائٹ تے ونجو میڈے اساسے چیک کرو، 8 نے چیک کرو، آج 2022 نے چیک کرو۔ ان آخرین گل نہیں کرنے، گل کے کرن جیڑا آپ کانا ہوئے، جیڑا آپ 2 نمبر ہوئے، جیڑا آپ کریپٹ ہوئے، وہ کسی نہ کس طرح کھڑا ہو سکنا۔ اس نے اندر تا اپنے جیوے کمزوری ہو، آپ کریپٹی ہو، دوئے کسی نہیں کس طرح گل کر سکنا۔ اسی اللہ نے حکمنا اگر سفتر خان ایک متواس طبقے نہ درمیانے طبقے نہ بندہ ہو کے میدان چے کھڑا ہوا اور تھانا ہوئے چوکی ہوئے کوئی پرابلم ہوئے چھاتی چاہ کے کھڑنا غریبانی آواز بلند کرینا تو وہ اس وجہ تو کرینا کہ وہ آپ صاف ہے۔ اگر یہ آپ گھر جوا کرنا ہوئے تو تواڈی گالی کس طرح کرے اگر یہ آپ باقی کھڑ پہنچا ٹاؤٹ گیری کرنا ہوئے تو غریب آستے تھانے چ کنج ونجے غریب نہیں گل ہو کر سکنا، حق تے کھڑا ہو سکنا جیڑا خود صاف ہوئے۔ جس طرح میں تساں کیا مشرف دور سے سارے سیاستدان اندھنا رال گئے، میں دعویٰ کرینا مائی فخر ہے، میڑا فخر نہ سر بلندے کہ وید میں سیاستدانوں سے سٹک چے کہ جیڑا اندھے مقابلے چے دوئے پلے کھڑا رہا۔ شوکت عزیز نے الیکشن چے بھی ماں شوکت عزیز ISI مختلف ایجنسیاں فون کی تین کہ تو مخالفت کرنا تے میں انہاں کیا ہاں میں تو آڑی مخالفت کرنا کیونکہ میں نے تلق پاکستان پیپلز پارٹی نہ آوے جب میں پیپلز پارٹی نہ ہو میں تو آڑے مخالف ہاں۔ پھر انہاں ماں کیا تو ساڑی مخالفت نہ کرنا ہے صرف مسئلہ ہی ہوئے کہ توڑی فیل ساڑے کو کوئی نہیں تو میڈی فیل نہیں ہو سکنی کیونکہ ماں غرض نہیں میں اپنے آستے کچھ کماؤنا نہ چاہنا
5 साल में वजीर रहा, कोई बंदा उंगली भी नहीं उठा सकना, 1 टके नहीं करप्शन ना साबित करना दूर नहीं गल है, इल्जाम भी नहीं ला सकना क्योंकि मैं ख्वाहिश नहीं। और इन जेड़े उन नचे और चमुट के उड़ बैठे हुए एक ऐसा बंदा, एक नायल बंदा, एक 2 नंबर क्रैप इखलाकी तौर पे गिरा हुआ और इस्लाम दुश्मन मैं उस आखसा इनके थोड़े जज्बात ना खेड़ना, पाकिस्तान ने अवाम ने जज्बात ना खेड़ना, मदीने नी रियासत की गल करके थोड़े जज्बात हलैना जुलैना उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करेना, जबकि उसने अपने अंदर कुछ भी नहीं। निजी महफिल च जेड़ी गुफ्तगू करे ना मां उसते गल करने की जरूरत नहीं। इतने बच्चे भी सुने, तुसा भी सुनी, मैं भी सुनी। एक एजा बंदा कि जेड़े इस मुल्क का उस तबाही ने धाने ते पहुंचा देता, आज पंजाब असम्बली तरोड़ देती, कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तरोड़ दे सी, सिर्फ इस वजह तो तरोड़ दे सी इसके उसा जाती मफाद है। इस मुल्क ना उसा कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क इंतहाई मुश्किल सूरत हाल च आया, उसते असी हुण मगरिब होने वाली वो भी उसी नी वजह तो आया कि इस खुद IMF ना मुआहदा किया, मुश्किल उन्हें ना शर्तां ते मुआहदा किया, फिर जिवें तक्या मेरी गवर्नमेंट खत्म होने वाली ते जान बुझ के उन्हें सारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कि ताकि जी नवी आने वाली गवर्नमेंट है उन्हें कोई शह न मिले। फिर इस मुश्किल सूरत हाल च इन्ह 13 पार्टियां इस बारे जदोजहद की। हुण तुसां तक्या कि बिलावल भुट्टो साहब की कोशिश की वजह तो फिर बिलावल भुट्टो साहब जब नहीं गवर्नमेंट बनी उन फिरने पैन पूरी दुनिया च, क्योंकि इस पूरी दुनिया साढ़े मुखालिफ कर देता है। इस चाइना मुखालिफ कर देता, सऊदिया मुखालिफ कर देता, UAE मुखालिफ कर देता, सारा कोई साड़ी गल सुनने मारे तैयार नहीं है। ते बिलावल भुट्टो उस टाइम तो फिरना पाया तो इस आख्या कि तको जी इस अवाम ने करोड़ों रुपए ला के ते बिलावल भुट्टो जेड़ा बैरूनी मुल्क ने दौरे पे करना। ते बिलावल भुट्टो सा दसा उस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ना नवासा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ना बेटा, उसने अंदर उसने माऊ ने तुदे नी तासीर है। उस आख्या कि मैं जितने दौरे पे करेना मैं अपनी जेब चो पे करेना, मैं 1 रुपया इस कौम ना इन्ह दौरे ते नहीं लाया। जब उसी आख्या तो इस आख्या तक अपना अपनी जेब चो पे करेना तो फिर इवें तू उत्ते सैर सपाटे पे करना, मतलब हर गल इस मुल्क ने खिलाफ। फिर उस कोशिश की वजह तो तुहाडे सामने जनीवा कॉन्फ्रेंस हुई ते इस आख्या कि ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई जी, उत्ते बंदे ही कोई नहीं आना, पूरी दुनिया साढ़े खिलाफ हो गई। उत्ते अल्लाह ने फजलो करम ना 10 अरब ते 65 करोड़ डॉलर नी इमदाद सैलाब ने ज़दागान आस्ते पूरी दुनिया देती। UAE 2 अरब डॉलर ने जेड़ा कर्जा है उसा खत्म किया, 1 अरब डॉलर होर देता, सऊदी अरब 1 अरब डॉलर ने तेल फ्री देता। हुण जिवें इस तक्या कि मुल्क च जान पाउणी शुरू हो गई, माशी तौर पर मुल्क बेहतर होने की तवक्को, ते इस फौरन असम्बली तरोड़ देती क्योंकि इसा सिर्फ अपनी कुर्सी ना सरोकार है, इसा कोई मुल्क ना सरोकार नहीं। ये आखना कोई रवे ना रवे मैडी कुर्सी रवे। ते जेड़े नचने पैन जेड़ी पैन इनके जी पंजाब असम्बली ना इलैक्शन हो सी और असी जित वे सां, तुसी आओ मैदान च, असी तैयार हैं इंशाअल्लाह तुहाडा मुकाबला कर सां। और जिस तरह सफ्तर खान साहब आख्या कि चिड़िया को बाज, इंशाअल्लाह ही सफ्तर खान ही शाहजेब अली ही अपना साजिद अली खान, इन तुहाडे वड्डे खड़पैंचे जेड़े लीडर हैं उनके सिरे ते जुतियां मरे सन और उन जुतियां इस अवाम ने हथों मरवाए सन जेड़ी अवाम इत्थे बैठी हुई, जिसनी वाज़े मिसाल रोजाना की बुनियाद ते इहदे नाल खड़े होने वाले तुसी सैकड़ों लोग हो इंशाअल्लाह। और मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना, तुसां यकीन देवे ना अपनी तरफों, अपने दोस्तों की तरफों, अपनी लीडरशिप की तरफों असा सियासत करनी, असी MLA बना या ना बना, साडा कैद बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने या ना बने, लेकिन पहले ही मुल्क है, पहले इस मुल्क की अवाम है, उस तो बाद असी हाँ या साड़ी लीडरशिप है। साढ़े ते इमरान खान ची फर्क है। यकीन करो कि जेड़े नौजवान बच्चे इस ते भुले पैन, तुसी गौर करो
اور اپنے ذہن چو یہ گل کٹ دیو کہ عمران خان اس ملک نہ کوئی ذرا جے بھی محبت رکھنا. 4.5 سال یہ عمران خان آیا تھوڑے سامنے. 4.5 سال نہیں کوئی ماں ایک دس دے کہ اس ملک واسطے ہی فلانا کام میں کیتا یا اس عوام واسطے ہی فلانا کام کیتا. اسی طرح جڑے اتنے اس نے ہوارین سارے آپ بھیڑنے پین, جتنے پی ٹی آئی نے کھڑ پینچ بنے پین, ایک ہی تو یہ جگہ چھکنے پین. یہ میجر طاہر صادق صاحب میں آپ سنیا سٹیج تے کھال کے نہ آکھے کہ جی یہ عمران خان بن انقلاب آسی, اس نے منہ ہی نہیں یہ انقلاب آنے. میں اپنے آپ اس تو بڑا لیڈر سمجھنا بھائی خدا نے بندے سٹیج تے کھال کے تو اپنے آپ اس تو بڑا لیڈر سمجھا تے بات وانج کے اس نے پیرج بے کیا کوئی شرم کر تے کوئی حیا کر. پھر تو اس نے ٹکٹ تے سیٹا جیت کے گیا تو اس لتا مار کے اتوں بنی گالے جو باہر کٹیا تے تو اس نے پیرا نہ چموٹا رہا ماں وزیر بنا, ماں پارلیمانی سیکٹری بنا, ماں کوئی شہ دے. اگر گل کیتی گئی ہے تے اٹکنی عوام جیڑی غیرت مند ہوگن, دلیر لوگن, فوج وچ رہنے والے شہیداں نہیں دھرتی, غازیاں نہیں دھرتی. تو انہاں شہیداں تے غازیاں نہیں نمائندگی کرنا چاہنا تے پھر سٹیج تے جیڑی گل کیتی ہے اس نہ پاس کرے ہاں تے تو کیا کہ ہاں میں اس تو بڑا لیڈر ہاں, میں عمران خان نہ رلنا, میں اس نے مقابلہ کر سا. آج توڑے ہلکے اس ہلکے چے زلفی بخاری آ گیا تے تو مان کے بعد بھی عمران خان نہیں منتا پہ کرنا کہ ٹکٹ خدا نہ نامی ایسا نہ دے ماں دے میں بڑا لیڈر ہاں. بھئی اگر تو بڑا لیڈر ہے تو اپنے عمل تو ثابت کر. گدڑ بھی کدی لیڈر ہوئے, لیڈر تو وہ ہونا کہ جس نے جنگ اجسا ہوئے, جیڑے ڈھٹے وہاں نہ ڈھائے, جیڑے تکڑا لوگوں نے مقابلے کھڑا ہوئے. اگر عمران خان بدتمیز آدمی ہے تو اس تو بڑا بدتمیز ہے. تو اتنے لوگاں پہ وقوف بڑھنا پڑنا صرف بڑکا مار کے کوئی اپنا عمل کار کوئی دلیری ایسا ہوتے وانج کے دس ہوتے تو وانج کے منتہ کرنا اتنے آ کے تو بڑکا مرنا تے سارے نہ حال جڑا ہوئے جائیے. کوئی بھی تہاڈی نمائندگی نے قابل نہیں, ان دے پلے کوئی شے نہیں سوائے ذاتی مفاد تو. جڑے ایم پی اے بنے انہوں نے اپنے گھر نے آس پاس سڑکاں بنائیاں, تہاڈی سڑکاں نے ہی حال ہے بشاک تک کے نو میں آکھنے نہیں گل نہیں تے ان دے جڑے 4 سال پہلے حال ہے ہن وان کے او تک کے نو ڈنگرا والے کوٹھے نہ حال تک کے نو ڈیمپا نہ تک کے نو اپنے گھراں دیاں سڑکاں نہ تک کے نو. تے پھر جے ہن تہاڈے سامنے آنے تے تساں آ کے آکھنے کہ جی سارے تو بڑا جڑا تہاڈا خیر خواہ ہوے میرے تو بڑا خیر خواہ کوئی نہیں. اگر تسی اس عوام نے خیر خواہ ہو تو پھر اپنے عمل نہ ثابت کرو. میں تو آج نے اس جلسے میٹنگ نے حوالے نہ نام نہاد اٹک نے کھڑ پہنچا, نام نہاد اٹک نی لیڈرشپ یہ پیغام دینا کہ اٹک نی عوام انشاءاللہ جاگ پئی, انہاں تواڈے وڈے ناماں دی ضرورت نہیں. آج نہیں جلسہ جس چے یہ نوجوان آ کے تقریر کی تھی یہ چیز ثابت کرے نا کہ اتھے ایم پی اے بننا, اتھے چیئرمین بننا, اتھے ایم این اے بننا ایک ہی خاص خاندان یا ایک ہی خاص طبقے نے جڑا وہ الاٹمنٹ نہیں. چاہے بڑے گھر چ جڑا پیدا ہویا وہ ہوئے انتہائی نالائق تے وہ آکھے کہ میں ایم این اے بن سا, میں ایم پی اے بن سا. اللہ نے حکم ہویا کہ ای پنڈ سلطانی تو جڑی تحریک صفدر خان نے قیادت سے شروع ہوئی انشاءاللہ اٹک چیز ثابت کر سی کہ تھے غریب نہ بچہ ایم پی اے بن سی, غریب نہ بچہ ایم این اے بن سی اور اس قوم نے نمائندگی کر سی انشاءاللہ. اور اسی اگر صفدر خان چے زیادہ کرانٹے, صفدر خان چے زیادہ لیڈرشپ نہیں کوالٹیاں, صفدر خان زیادہ دلیر ہے, صفدر خان اپنے لوگوں واسطے کھڑا ہو سکنا تے پھر صفدر خان نہ حق ہے کہ وہ اس حلقے نے ایم این اے بنے. اگر میں اس نے مقابلے چے عوام نے اتنا داد نہ رکھنا, اپنی دھرتی مارے اتنا نہ کر سکنا تے پھر میڈی الاٹمنٹ نہیں ماں ہی کرسی چھوڑنی پوسی اور صفدر خان وہ کرسی دیونی پوسی. انشاءاللہ یہی پیغام ہے اپنے نوجوان بچے آستے, اپنے بھائیاں آستے تواڈے مارے میڈا یہی پیغام ہے کہ جڑی نام نے ہاتھ کھڑ پینچ بنے پہنے دے پلے کوئی شے نہیں. تسی بھی اتنے کونسلر بن سکنے ہو, تسی بھی چیئرمین بن سکنے ہو, تسی ایم پی اے بن سکنے ہو اور تسی ایم این اے بن سکنے ہو.
اور اللہ نے حکم ہویا یہ جیڑی ساڑی ٹیم ہے تہاڈی محبت نا یہ تحریک ہے تو پنڈ سلطانی تو شروع ہوئی اور وقت ثابت کر سی کہ انشاءاللہ تہاڈے وچوں جیڑی تہاڈی نمائندگی ہو انشاءاللہ ہو سی. باقی میں تساں یقین دینا کہ میں متوسط طبقے نے بندہ صفر تو سٹارٹ کیتا, مالک کی ماں عزت دیتی, ای عزت اس پاک ذات نہیں اور اتھے رمنے والی عوام نہیں امانت ہے. میں تو انڈا ہی وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ میں دہاڑی راتی اپنے اس دھرتی نے بہتری آستے اپنے لوگوں نے بہتری آستے کام کرے سا. ای میرا وعدہ تواڈے نہ بھی اور اپنے اللہ اور اپنے رسول نہ بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نزول عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.